जंगल में कबूतर की एक छोटी सी दुकान थी। कालू कव्वे और गोरी कव्वे का बेटा जग्गू कौवा हर रोज की तरह आज फिर कबूतर की दुकान से कुछ न कुछ चुराने के लिए जाता है। अंकल कबूतर, वो आपके पीछे वाली चॉकलेट कितने की है? कौन सी जग्गू, कौन सी चॉकलेट लेनी है आपको? अंकल, वो जो आपके पीछे है। कबूतर जैसे ही अपना मुंह दूसरी दिशा में करता है, जग्गू एक लॉलीपॉप उठाकर अपने पंखों में छुपा लेता है, जिसे कबूतर देख लेता है। रुको रुको, मैं पूछता हूँ तुम्हें। कबूतर ऐसा कहते हुए गुस्से में जग्गू के एक लगा देता है। तुमने मुझे मारा कबूतर, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। मैंने कौन सा जोर से मारा है बेटा? परंतु आप भी तो सोचो, आप हर रोज मेरी चीजें चोरी करते हो। आपके पिताजी भी सारी जिंदगी चोरियां करते रहे और अब आप भी चोरियां करने लगे हो। बेटा, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। ये लो, ये लॉलीपॉप ले लो। मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी बेटा, मैंने गुस्से में आपके एक लगा दी। जग्गू वो लॉलीपॉप वहीं फेंक कर घर चला जाता है। मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ और मम्मा पूछेंगी इस गंदे कबूतर अंकल को। हो तो मुझसे गलती ही गई है। ये गोरी अब मुझे छोड़ेगी नहीं, वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठी होती है। फिर कबूतर गोरी के डर से अपनी दुकान बंद करके चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है गोरी तो लड़ाई का बहाना ढूंढती है, अब तो वो लड़े बिना नहीं रहेगी। चिड़िया बहन, उसका बेटा हर रोज मेरी चोरी करता है, न जाने क्यों आज मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं भी बहुत डर रहा हूँ। वो जब भी लड़ती है मेरी चोंच पर मारती है। मुझे बहुत डर लग रहा है अब गोरी से। चलो हम जाकर गोरी से माफी मांग लेते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, अभी मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। वो तो मुझे देखते ही मारने लगेगी। वो किसी की बात कहाँ सुनती है। मैंने उसके बेटे से सॉरी भी की थी और ये भी कहा था कि मम्मा को घर जाकर ना बताना। अब इतना भी ना डरो, हो सकता है जग्गू घर जाकर ना बताए। परंतु चिड़िया, आज रात मैं अपने घर में नहीं सोऊंगा। आज मैं आपके पास ही सो जाता हूँ। वो रात को हमला करती है, जिस पक्षी से भी लड़ाई होती है उसकी। मम्मा, मम्मा, बहुत मारा मुझे, दुकान वाले गंदे कबूतर ने बहुत मारा। मम्मा, मेरे पैसे भी छीन लिए और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ओए कालू, सुनो, मेरा बेटा क्या कह रहा है? मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया उस कबूतर ने। जग्गू, कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की थी तुमने? शर्म करो कालू, मेरा बेटा ऐसे काम नहीं करता। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। चलो हम अभी जाकर कबूतर से पूछते हैं। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा कबूतर की दुकान की तरफ चले जाते हैं। भाग गया अब दुकान बंद करके। देखा, अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो ऐसे डर कर भागता ना। जाएगा कहाँ? यही होगा कहीं। हम अभी ढूंढ लेंगे उसे। कौवा और कव्वी कबूतर को इधर उधर देखते हैं। तोते, कहीं कबूतर को देखा है? नहीं नहीं गोरी बहन, मैंने कबूतर को कहीं नहीं देखा। फिर वो दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चले जाते हैं। कबूतर यार, अभी अभी कौवा और कव्वी तुम्हें ढूंढ रहे थे। देखा चिड़िया बहन, मैं ना कहता था, वो लड़ने के लिए जरूर आएंगे। चलो अब आप मेरे घर में छुप जाओ। अगर वो यहाँ देखने आए भी तो मैं झूठ बोल दूंगी। रात हो जाती है। मम्मा, मेरा पंख, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरी रात ऐसे नहीं गुजरेगी जब तक कबूतर के 2-4 लगा ना दूं।
मुझे सुकून नहीं आएगा। वो डर के मारे कहीं भाग गया है। चलो गोरी, अब रात हो गई है। जिस लॉलीपॉप के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, हम उसकी दुकान से वो सारे लॉलीपॉप ही चुरा लाते हैं। हम उसकी दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चल कालू, अब मैं देखती हूँ कबूतर कैसे दुकान चलाता है। वो दोनों रात के अंधेरे में जाकर कबूतर की दुकान का ताला तोड़ते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। दुकान में अंधेरा था। गोरी पास में पड़ी माचिस उठाकर रोशनी के लिए आग जलाती है। एक हल्का सा हवा का झोंका आता है और दिया सलाई नीचे गिर जाती है, जो रुई की गांठ पर गिरती है। आग भड़कने में देर ही नहीं लगती और कबूतर की पूरी दुकान आग की लपेट में आ जाती है। गोरी और कालू दुकान के अंदर ही जलकर मर जाते हैं। सुबह होते ही सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जग्गू बैठा रोए जा रहा था। मेरा कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला रह गया। मैंने क्यों झूठ बोलकर मम्मा पापा को गुस्सा दिलाया। आप चुप कर जाओ बेटे, आप अकेले नहीं हो, आपका कबूतर चाचा है ना अभी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी भी छोटी सी बात को बड़ी ना बनाओ और बच्चों की बात पर लड़ना अक्लमंदी नहीं होती। मम्मा मम्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा जग्गू, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं और आप हमारे साथ नहीं जाओगे। आधे रास्ते में जाकर आप थक जाते हो, फिर मुझसे नहीं उठाया जाता आपको। बड़े हो गए हो अब आप बेटा। मेरा जग्गू घर में ही रहेगा, है ना बेटे? मैं घर में रहूंगा, परंतु एक काम करते आना मम्मा पापा मेरा। बताओ बताओ बेटा, क्या काम है? पापा, मेरे लिए एक रंग बिरंगी तितली पकड़ कर लेते आना, मुझे तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप रखोगे कहाँ मेरे बेटे उस तितली को? मम्मा, मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूँगा। अच्छा ठीक है, अगर कहीं से मिली तो ले आएंगे। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं। वहाँ से उन्हें भोजन मिल जाता है। कालू जी, मेरे बेटे के लिए कोई तितली भी पकड़नी है अभी। तितली? तितली तो हमें झरने से मिलेगी, वहाँ फूलों पर होती हैं तितलियाँ। चलो फिर झरने पर जाते हैं। वो झरने पर जाकर देखते हैं और उन्हें एक छोटी तितली एक फूल से बातें करती दिख जाती है। कालू कौवा पीछे से जाता है और उसे पकड़ लेता है। कौन हो आप? मेरा क्या दोष है? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मेरे बेटे जग्गू को तुम बहुत पसंद हो। तो अंकल, आप अपने बेटे को साथ ले आए ना, वो यहाँ आकर मुझसे दोस्ती कर सकता है। हमारा बेटा अभी छोटा है और तुम तो ऐसे शोर कर रही हो जैसे हमने किसी हाथी को पकड़ लिया है। छोटी सी तो हो तुम, अगर तुम इस जंगल में ना भी हुई तो फिर क्या हो जाएगा? रोज जो तितली का दोस्त था वो ये सब देख रहा था। आप ऐसा जुल्म ना करें, जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, सबकी जिंदगी होती है। जैसे आपका घर परिवार है, ऐसे ही सबका होता है। आप मेरी दोस्त को छोड़ दें। चल कालू, इनकी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। कालू और गोरी उस छोटी तितली को साथ लेकर अपने घर लौट जाते हैं। पापा पापा, मेरी तितली लाए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी ना करूं। देखो तो कैसी रंग बिरंगी तितली लाया हूँ मैं अपने जग्गू के लिए। जग्गू तुरंत उस तितली को पकड़कर बोतल में बंद कर लेता है। इस तितली के पंख कितने सुंदर हैं। काश मेरे पंख भी इस तितली जैसे होते। मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें।
मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो रो रहे होंगे। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। अब तो तुम मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे पंख बहुत सुंदर लगते हैं। मैं मर जाऊंगी तो फिर क्या हुआ, हम अपने बेटे को और पकड़ कर ला देंगे। छोटी सी तो हो, तुम्हारे मर जाने से जंगल में किसी चीज की कमी हो जाएगी क्या? वो छोटी तितली बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, परंतु वो जालिम कौवे उसे छोड़ने को तैयार न थे। तितली का दोस्त रोज भी अपनी दोस्त को लेकर बहुत परेशान था। जब रानी तितली के मम्मा पापा उसे ढूंढते ढूंढते झरने पर आते हैं तो रोज उनसे कहता है, आंटी आंटी, वो कौवा और कौवी रानी को पकड़ कर ले गए हैं। मैंने बहुत रोका और रानी भी बहुत रोई, परंतु उन्होंने एक न सुनी। वो रानी को अपने बेटे को खुश करने के लिए ले गए हैं। रानी के पापा जल्दी चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी रानी के पंख ही तोड़ दें। जल्दी चलें, हम उन कौवों के पास जाते हैं। नहीं आंटी, वो बहुत जालिम हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे। आप मेरी दोस्त हवाओं की रानी को साथ लेकर जाएं। वो आपको झरने के दूसरी दिशा में मिलेगी। वो कौवे हवाओं की रानी को देखकर डर जाएंगे और फिर वो मेरी दोस्त रानी को छोड़ देंगे। क्या हवाओं की रानी हमारी बात मान जाएगी? अंकल, आप हवाओं की रानी से मेरा नाम लेना। वो मेरी दोस्त है और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर मामा और पापा तितलियां हवाओं की रानी के पास जाते हैं और वहां जाकर हवाओं की रानी को सारी बात बताते हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करें। मैं हवाओं की रानी हूँ और रोज मेरा दोस्त है। अगर रानी रोज की दोस्त है तो चलें। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी उन कौवों को कि उम्र भर याद रखेंगे। फिर हवाओं की रानी मम्मा और पापा तितलियों के साथ जाती है। वो सब कौवों के घर के पास पहुंच जाते हैं और हवाओं की रानी अपनी शक्ति से कौवों का घर हवा में उड़ा देती है और ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देती है, जिससे कौवों का घर पूरी तरह टूट जाता है। रानी तितली भी आजाद हो जाती है। अरे अरे, आप कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? मम्मा तितली अपनी बेटी को देख बहुत खुश थी। हम सब दोस्त हैं, हवा, फूल और तितलियाँ। हमारी दोस्ती शुरू से ही चली आ रही है और सब पक्षी भी हमारे दोस्त हैं, परंतु तुम जालिम हो, इसलिए मैंने तुम्हारा घर तोड़कर तुम्हें इसकी सजा दी है। कब वो देखा, मेरे मम्मा पापा मुझे बचाने के लिए पहुंच गए। हम छोटे जीव जरूर हैं, परंतु हम में प्यार बड़ा है। फिर हवाओं की रानी और तितलियों का परिवार हंसी खुशी वापस लौट जाता है और कौवे अपने टूटे हुए घर पर बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एक अच्छा दोस्त वो होता है जो दुख सुख में साथ